हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस, स्टैटिक्स मीन्स एट रेस्ट। मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम चार्ज अगर रेस्ट में है तथा इसकी जो प्रॉपर्टीज है एट रेस्ट उसका हम डिस्कस करते हैं। मीन्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with study of charges at rest and its properties. The first unit of physics consists two chapters, electric charges and fields, and second is electric potential and capacitance. तो आज हम इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इस फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। दिस चैप्टर इज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे कूलोम्स लॉ, देन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, electric field lines, electric dipole, electric field due to dipole, torque on a dipole in uniform electric field, electric flux and Gauss's theorem, और फाइनली एप्लीकेशंस ऑफ Gauss's theorem। ये सारे टॉपिक्स जो हैं हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। अभी हम आज की जो वीडियो है इसमें देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। फर्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्या है, एक पार्टिकल या कोई भी मटेरियल है उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। जिस टाइप से मास एक प्रॉपर्टी है उसी टाइप से क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो भी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर and particles like mass, and electric charge produces electric and magnetic effects। means electric charge जो है वो क्या करता है, electric as well as magnetic effect जो है वो प्रोड्यूस करता है। अब अगर हम बात करें इसके SI यूनिट की, तो SI यूनिट जो है वो कूलॉम की इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट कूलॉम है, और CGS सिस्टम में इसकी यूनिट जो है वो स्टेट कूलॉम है। and 1 coulomb is equal to 3 into 10 raised to power 9 state coulombs। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज M0 L0 T1 A1 हमने लास्ट ईयर क्लास 11 में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ किया था SI सिस्टम का, जिसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी, और उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में चार्ज जो है वो इंक्लूड नहीं था। इट मीन्स चार्ज जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, जिसको हम लिखते हैं चार्ज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास आएगा वो आएगा M0 L0 T1 A1। चार्ज इट इज स्केलर क्वांटिटी। मीन्स इसकी कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। एग्जाम्पल ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या हैं, चार्ज पार्टिकल्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ चार्जेस की, तो ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। एक चार्ज जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और सेकंड जो है वो चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है। Now we will discuss properties of charges. First property, unlike charges, means अगर चार्ज डिफरेंट नेचर के हैं, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है,
तो उनके बिटवीन जो है वो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। मीन्स देयर विल बी ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन अनलाइक चार्जेस। टू लाइक चार्जेस इट में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव। अगर दो चार्जेस जो है वो लाइक चार्जेस जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मीन्स देयर विल बी रिपल्सन बिटवीन लाइक चार्जेस। दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दो नेगेटिव चार्ज जो है वो एक दूसरे को वो भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी में ऑफ चार्जेस मीन्स कोई भी अगर सिस्टम है उसके डिफरेंट पार्ट्स पे डिफरेंट चार्जेस हैं, देन टोटल चार्ज ऑन दैट सिस्टम इज इक्वल टू सिंपली एल्जेब्रिक सम। क्योंकि हमारे पास चार्ज जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो जितना टोटल चार्ज उस बॉडी के ऊपर होगा वो क्या होगा, उसके डिफरेंट पार्ट्स पे जो भी चार्ज है उनका एल्जेब्रिक सम जो है वो टोटल चार्ज के इक्वल रहेगा। Total charge in a system is obtained simply by adding charges algebraically, that is charge added like real numbers। मीन्स हम एज ए रियल नंबर इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, बट इसमें हम इनका साइन कंसिडर करेंगे। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज है तो हम उसको नेगेटिव लेकर चलेंगे। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये चार्ज की। मीन्स चार्ज जो है वो क्या है, क्वांटाइज्ड होता है। मीन्स किसी भी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का वो क्या रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा। चार्ज ऑन ए सिस्टम बॉडी मस्ट बी ऑलवेज एग्जिस्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज ई। मीन्स फंडामेंटल यूनिट जो है चार्ज की ई, उसका ये क्या रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मीन्स या तो उसका ट्वाइस होगा, थ्राइस होगा, 4 टाइम्स होगा, 5 टाइम्स होगा। तो अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज रिप्रेजेंट करें, दैट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। सपोज हमारे पास कोई भी सिलेंड्रिकल सिस्टम है, उसके अंदर अगर हम बोल्स डालें तो हम क्या करेंगे, एक बोल, दो बोल, हाफ बोल नहीं डालते। तो उन बोल्स को अगर हम काउंट करेंगे तो वो क्या आएंगे, इंटीग्रल मल्टीपल आएंगे। उसी तरह किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या रहेगा, ई का इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा। मीन्स क्यू इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, जहाँ पे पॉजिटिव जो है साइन वो क्या करता है कि जब कोई भी बॉडी जो है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है, तो उस पर एक्सेस चार्ज जो है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और अगर कोई भी बॉडी क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रही है, रिसीव कर रही है, तो उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये प्लस और माइनस चार्ज जो है ये शो करता है कि बॉडी ने जो है इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं या लूज किए हैं। तो इस टाइप से टोटल चार्ज जो रहेगा किसी भी बॉडी पे प्लस क्यू इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई रहेगा। चार्ज जो है वो ई का, यानी इसके अंदर ई बाई टू, ई बाई थ्री, ई बाई फोर या 3e/2 इस टाइप के चार्जेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मीन्स ये ऑलवेज क्या रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा ई का। अगर हम बात करें कुछ स्पेशल पार्टिकल्स की, क्वार्क्स की, तो उनमें क्या रहता है, प्लस 2e/3 और माइनस e/3 जो है चार्ज होता है। बट ये पार्टिकल्स जो हैं ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मीन्स ये जो है ये क्या रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं, इंडिपेंडेंटली ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसलिए इंडिपेंडेंटली चार्ज जो है वो ई का इंटीग्रल मल्टीपल ही रहेगा। एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 माइक्रोकूलम। अगर हम 1 माइक्रोकूलम जो है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो अबाउट आते हैं 10⁻12। मीन्स ये वैल्यू जो आती है हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल रहेगी ई की। अब इसके अंदर एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। इसको एक्सप्लेन करना है तो इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज जो रहेगा वो उसका जो फंडामेंटल यूनिट है, मिनिमम वैल्यू उसकी जो है, जिसको हम क्वांटा ऑफ चार्ज बोलते हैं ई, उसका इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा। मीन्स क्यू इक्वल्स टू एन ई रहेगा। एंड साइन ऑफ चार्ज डिपेंड्स ऑन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स इलेक्ट्रॉन वो बॉडी गेन कर रही है या वो बॉडी जो है इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रही है, लूज कर रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, चार्ज इज कंजर्व्ड। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।
चार्ज इज कंजर्व्ड, इट मीन्स टोटल चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है उसके ऊपर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मीन्स चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मीन्स ना तो हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ना ही चार्ज जो है वो क्या है, डिस्ट्रॉय होता है। बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, बट चार्ज जो है वो क्या है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर होता है। तो इसके अंदर चार्ज इज कंजर्व्ड ये शो करता है कि द टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड कांस्टेंट इन एनी रिएक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स अगर हम कोई भी रिएक्शन, अगर केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो बिफोर वो रिएक्शन परफॉर्म होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद में टोटल चार्ज जो है उसका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर इसी टाइप से कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हमने एक्टिविटीज़ पढ़ी हैं क्लासेस के अंदर कि अगर किसी भी सिल्क क्लॉथ के साथ ग्लास रोड को रब किया जाता है तो इन दैट केस ग्लास रोड जो है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और जो सिल्क क्लॉथ है वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। इनिशियली बोथ आर न्यूट्रल, मीन्स दोनों पे क्या चार्ज रहता है, जीरो चार्ज होता है। लेकिन जब हम उसको क्या करते हैं, रब करते हैं, इन दैट केस दोनों बॉडीज जो है उन पे क्या आता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आता है। मीन्स जो चार्ज होगा वो नेट चार्ज आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इसके एग्जांपल्स, अदर एग्जांपल्स जो है उनमें है पेयर प्रोडक्शन, एनिहिलेशन और ऑल केमिकल रिएक्शंस। ये जो है इसकी है, इसके अंदर अगर हम पेयर प्रोडक्शन देखें, पेयर प्रोडक्शन जो है उसमें क्या होगा, एक गामा पार्टिकल जो है, जो ऑलरेडी क्या होता है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है, वो क्या होगा, दो पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन में डिवाइड हो जाता है। इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो है उस पर क्या होता है, सेम होता है बट नेगेटिव चार्ज रहता है। अगर हम टोटल चार्ज कैलकुलेट करें आफ्टर पेयर प्रोडक्शन तो टोटल चार्ज जो है वो अब भी क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। सेकंड है एनिहिलेशन। एनिहिलेशन मीन्स एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कंबाइन होके क्या करते हैं, गामा पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिट्रॉन पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो इनिशियली इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है उनके ऊपर टोटल चार्ज जीरो है, और आफ्टर एनिहिलेशन वो क्या करते हैं, गामा पार्टिकल्स को फॉर्म करते हैं जो क्या है, एक न्यूट्रल पार्टिकल्स है। इट मीन्स टोटल चार्ज जो है बिफोर दिस ट्रांसफॉर्मेशन और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन जो है क्या रहता है, जीरो रहता है, कंजर्व रहता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, व्हेन ए ग्लास रोड इज रब्ड विद ए सिल्क क्लॉथ, चार्जेस अपीयर्स ऑन बोथ, a similar phenomena is observed with many other pairs of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. इसको हम इसी चार्ज ऑफ कंजर्वेशन जो है इसी लॉ के बेस पे इसको क्या करेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे। मेथड ऑफ चार्जिंग। अभी हमने बात की थी चार्ज की, मीन्स बॉडी जो है वो क्या होती है, चार्ज होती हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो चार्जिंग होती है इसके मेथड्स क्या क्या हैं, क्या क्या हमारे पास ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम किसी भी बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास तीन मेथड्स हैं चार्जिंग के, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो फर्स्ट हम देखते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इसमें क्या है कि व्हेन ए बॉडी रब्ड विद अनदर बॉडी, एक बॉडी को हम दूसरी बॉडी के साथ क्या करते हैं, रब करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, दोनों बॉडी जो है उन पे क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। व्हेन रब वन मटेरियल टू अनदर देन दे आर चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन। मटेरियल लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड मटेरियल गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इज नेगेटिवली चार्ज्ड। मीन दोनों बॉडी जो है वो क्या होंगी, चार्ज होंगी, इक्वली उनके ऊपर चार्ज आएगा, बट चार्ज जो है उनकी नेचर क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी तो दूसरी बॉडी जो है क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। ये इसके अंदर हम एक एग्जांपल देखते हैं कि एक न्यूट्रल रैग है और दूसरा जो हमारे पास एक पीवीसी पाइप है। इनिशियली दोनों जो है वो क्या है, न्यूट्रल है,
जब हम पीवीसी पाइप को क्या करते हैं, रब करते हैं उस रैक पे, तो इन दैट केस क्या होगा, जो रैक पेपर है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जो पीवीसी पाइप है उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा, बट नेचर जो है अपोजिट होगी। मीन्स आफ्टर रबिंग जो है नेट चार्ज जीरो रहेगा। तो इसके अंदर है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसके अंदर एक बॉडी जो है दूसरी बॉडी के ऊपर हम इसमें क्या करेंगे, रब करेंगे, मीन्स देयर विल बी फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। दिस मेथड इज नॉन एज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अगर हम सेकेंड मेथड की बात करें, सेकेंड मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। मीन्स ये क्या होता है, जो हमारे पास कंडक्टिंग बॉडीज होती है उनमें पॉसिबल होता है। जब हम क्या करते हैं, किसी भी एक चार्ज बॉडी को टच करते हैं न्यूट्रल बॉडी के साथ, तो इसके अंदर जो चार्ज है वो क्या होता है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मीन्स चार्ज बॉडी जो है उससे चार्ज शिफ्ट हो जाएगा कुछ किस पे, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के ऊपर। When charged object touches to a neutral object, they both have same charges. अब इसके अंदर क्या होगा कि हम एक चार्ज बॉडी को क्या कर रहे हैं, दूसरी चार्ज न्यूट्रल बॉडी के साथ टच कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो चार्ज बॉडी के ऊपर चार्ज होगा जिस नेचर का, वही चार्ज क्या होगा जो न्यूट्रल बॉडी है उसके ऊपर शिफ्ट होगा, उसके ऊपर ट्रांसफर होगा। तो दोनों बॉडी जो है उनके ऊपर क्या रहेगा, सेम नेचर का चार्ज रहेगा, लेकिन उनमें क्या होगा, वही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर हम इसमें एक एग्जांपल देखें, हमारे पास एक नेगेटिवली चार्ज रोड है और एक स्फीयर है जो क्या है, न्यूट्रल है। अगर हम इस चार्ज रोड को टच करते हैं इस स्फीयर के साथ, इन दैट केस वो स्फीयर जो है वो क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। दिस मेथड इज नॉन एज चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये क्या होता है, जो कंडक्टिंग बॉडीज है उसमें ये मेथड यूज होता है। नेक्स्ट मेथड चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, फर्स्ट मेथड जो हमारे पास था वो फ्रिक्शन था, जिसमें हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रब करते हैं। सेकंड मेथड जो था उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या कर रहे थे, टच कर रहे थे। मीन्स उन दोनों में क्या रहा था, फिजिकल कांटेक्ट था। लेकिन यहाँ पे चार्जिंग बाय इंडक्शन जो है, इसके अंदर क्या है, जो बॉडी जो है चार्ज और न्यूट्रल बॉडीज उनको एक दूसरे के क्लोज प्लेस करते हैं। व्हेन एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ए चार्ज ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग और रबिंग, द नियरर एंड एक्वायर्स चार्ज अपोजिट टू द चार्ज ऑन द चार्ज कंडक्टर एंड द टू बॉडीज अट्रैक्ट्स। मीन्स अगर हम इसके अंदर क्या करें, किसी भी न्यूट्रल बॉडी के पास एक चार्ज बॉडी को रखते हैं, जो तो न्यूट्रल बॉडी जो है उसके ऊपर अपोजिट नेचर का चार्ज यानी वो एक्वायर करेगा, और कौन से एंड पे आएगा, वो चार्ज बॉडी की तरफ उसका जो सरफेस होगा उस पर नेगेटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज आएगा। इसके अंदर भी अगर हम एक एग्जांपल देखें, हमारे पास एक न्यूट्रल स्फीयर है जिसको हमने इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है। इसके पास हम क्या कर रहे हैं, एक पॉजिटिवली रोड लेके आ रहे हैं, तो उस रोड के साइड का हिस्सा क्या है, नेगेटिव चार्ज हो रहा है और उसके अपोजिट पॉजिटिव चार्ज था। फिर हमने क्या किया, इस स्फीयर को ग्राउंडेड किया हुआ है, तो जो अपोजिट साइड का चार्ज था वो क्या था, फ्री, वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और पूरा स्फीयर जो है वो क्या हो जाता है, हमारे पास नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। इसी टाइप से अगर हम इसके पास नेगेटिव ग्लास रोड लेके आएंगे, तो इसके ऊपर क्या होगा, टूवर्ड्स रोड क्या आएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अपोजिट साइड जो है वो क्या है, नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव को हम ग्राउंडेड करके कैंसिल करेंगे, तो पूरा स्फीयर जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इसमें भी जो बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी, वो क्या होगी, अपोजिट चार्ज से चार्ज होगी। तो ये हमारे पास तीन मेथड थे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। फर्स्ट दो मेथड जो है उसके अंदर हम क्या रखते हैं, कांटेक्ट में रखते हैं, और थर्ड मेथड जो है उसके अंदर क्या रखते हैं, हम बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के क्लोज रखते हैं। अब इसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी के।
फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। कि पॉलीथीन पीस जो है उसको वूल के साथ रब किया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ है। फर्स्ट एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। अब हमें इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हुए हैं उसको कैलकुलेट करना है। हमारे पास फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू NE। Q चार्ज हमारे पास गिवन है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। E जो बेसिक वैल्यू है चार्ज की इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो उससे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लेंगे n की वैल्यू। अब इसके अंदर है कि फ्रॉम विच टू विच पॉलीथीन पीस नेगेटिव चार्ज हुआ है, इट मीन्स उसने क्या किए हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट हुए हैं वो क्या हुए हैं, वूल टू पॉलीथीन हुए हैं। बी पार्ट, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन? यस, देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ मास। और ये कितना ट्रांसफर होगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। देन वी हैव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, तो उसके अकॉर्डिंग जो है मास जो है वो भी क्या होगा, ट्रांसफर होगा। सेकेंड क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स आर इनिशियली सेपरेटेड। The left sphere has a -3 coulomb charge and the right sphere has a +2 coulomb charge. The spheres are allowed to touch each other briefly and then they are separated. Determine the charge on the left sphere. अब इसके अंदर है कि दो स्फीयर थे, एक के ऊपर -3 कूलम चार्ज है और सेकेंड स्फीयर जो है उसके ऊपर क्या है, +2 कूलम चार्ज है। दोनों स्फीयर को टच किया है तो उसके ऊपर टोटल चार्ज जो है वो क्या होगा, इन दोनों का एल्जेब्रिक सम होगा। मीन्स नेट चार्ज जो बचेगा वो क्या आएगा, -1 कूलम होगा। अब उनको हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, तो ये चार्ज जो होगा ये क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मीन्स फर्स्ट स्फीयर जो है उस पर भी -1/2 कूलम, सेकेंड स्फीयर जो है उस पर भी क्या रहेगा, -1/2 कूलम रहेगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट्स 1 कूलम ऑफ चार्ज? मीन्स 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके अंदर वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, Q इक्वल्स टू NE। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें कैलकुलेट करने हैं, चार्ज हमारे पास 1 कूलम गिवन है, तो Q इक्वल्स टू NE में हम वैल्यूज पुट करके इसका चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स।